हारना ठीक है सब ठीक। ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, ठीक है सब। दिल बेपरवाह सुनूं खुद की ना सुनूं मैं जमाने की, ध्यान रखूं खुद का ये मेरी ही तो जिंदगी, क्यों उदास आखिर में साथी देंगे ये हादसे, चढ़ी नहीं जाती सीढ़ी जेब में रख के हाथी, साथी कोई न तो किस पे है निर्भर, जब तक ये जिंदगी है जंग कैसे टिकेगा इधर, तो खुद से भी तो लड़ता भी तो बनेगा निडर, जब तेरा डर ही नहीं बोलेगा तो किसकी है फिक्र। जिंदगी क्या हुआ ऐसा जो अब ठीक नहीं हो पाएगा, क्या चले गया जो अब लौट के नहीं आएगा, कदम बढ़ाए तूने लक्ष्य की जो ओर की मेहनत तूने जब तो ये खौफ क्यों सताएगा। तू ढूंढ अपनी चाह तो मिल जाएगी राह, तुझे खुद में खुद को खोज तो मिल जाएगी चाह, तुझे किसका चाहिए साथ जब खुद ही अपने साथ तू है, जिस दिन तुम जाना पूरी दुनिया जानेगी कौन तू है। क्या चले गया जो अब लौट के नहीं आएगा, कदम बढ़ाए तूने लक्ष्य की जो ओर की मेहनत तूने जब तो ये खौफ न हारना ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, ठीक है सब। धड़कते इस दिल को काबू में लाना है, हाथ रख के इस पे इसे प्यार से समझाना है, दर्द की नदियों में डूबने वाली उस कश्ती को हमें नया रास्ता दिखाना है। पाना है तुझे अपनी मंजिल जरा ध्यान दे, पंख खोलकर खुशी से तू उड़ आसमान में, कश्ती जिंदगी की डूबती नहीं भाई लहरों से, बनकर उजाला तू जीती तू नंदेरों ही से। तेरा यार तू ही तेरा प्यार, फिर क्यों ढूंढे खुशी दूसरों से मांग कर, खुद को तू मिल खुद को तू पहचान, तू है इस ब्रह्मांड में सबसे बलवान। तेरी ही जिंदगी तू ही तो मालिक है, तेरी इस क्यारी का तू ही तो माली है, फूल खिल ही जाएगा अंधेरे जीवन में प्रकाश आएगा। ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना ठीक है सब, कर खुद का तू सामना ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना ठीक है सब, 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 ठीक है सब। ठीक है सब। मुझे शुभम, फाल्गुनी, नीरज, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स यहाँ पे बुलाने के लिए और आपसे बात करने का मौका देने के लिए मुझे। और मुझे सब सुन पा रहे हैं? ओके, जी जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, मेरा नाम मानस है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक ओएसिस में आ गया हूँ, एक सहरा के बीच में, एक रेगिस्तान के बीच में। इतनी खुशियों का एक सहरा, खुशियों का एक ओएसिस है ये मूवमेंट प्रोजेक्ट और अहम प्रोजेक्ट, जो कि ये जो दुनिया है ना इस समय, ये एक ऐसा मुझे लगता है रेगिस्तान में बदलती जा रही है, जहाँ पे खुश्की भी है और यहाँ पे धूप भी बहुत है और यहाँ पे पेड़ भी नहीं है, और उसके बीच में एक ऐसे कुछ लोग आए हैं छतरियां लेकर के और बारिश लेकर के और सुंदर सुंदर रंग लेकर के, जो हमारे दिल को छू जाते हैं। और इनवाइट करते हैं, हमें आमंत्रित करते हैं कि हम अपनी छतरियां खोल लें और इस धूप से बच सकें, इस ओएसिस में आए और कुछ देर
इस खुशियों के झुरमुट में बैठें, कुछ भी हो, कोई भी रंग के हों, कोई भी जेंडर के हों, कोई भी उम्र के हों, कोई भी क्लास के हों, ये सब चीज़ों को पीछे छोड़ आएँ कहीं तो उस रेगिस्तान के अंदर यहाँ पे आकर के शुभम के साथ में, शुभम के साथियों के साथ में, इन सब के साथ में 5 दिन का इन्होंने एक बहुत-बहुत सुंदर एक उत्सव किया, एक फेस्टिवल किया अहम के नाम से। मैंने भी कई सेशंस उसके अटेंड किए। मुझे लगता था बस आऊँगा और जाऊँगा, इनमें क्या होगा, पर मैं तो बैठा रहता था। बहुत एक-एक फैसिलिटेटर सिर्फ को सुनना और समझना, अपने अंदर के कुछ ऐसे रास्तों को खोजना जो सोचा भी नहीं था कि मेरे अंदर हैं वो रास्ते। मेरे अंदर भी ऐसे कुछ कमरे हैं जो जिनको खोलने की ज़रूरत होगी। मेरे अंदर भी ऐसे कुछ ताले लगे पड़े हैं जिनको ये खोलने में मदद करेंगे। मुझे पता ये भी पता नहीं था। और देखिए नई शुरुआत करी है इन्होंने। पहली बार ये फेस्टिवल किया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, मैं तो कहूँगा तहे दिल से। आई एम एक्सट्रीमली आई फील सो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड आई फील सो लव्ड एंड अफेक्शन by you, and I think intention of this event today is to create support for this. If they deserve, if this movement deserves any support, अगर इस movement को, इस festival को आपको लगता है जरा भी support की जरूरत है, तो आप इनवाइटेड हैं, आप आमंत्रित हैं, आप जुड़ें इनके साथ में और देखें आप भी कितने ताले खोलने में मदद कर सकते हैं। और समय नहीं लूँगा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आगे तो हमारे पास में बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं सुनने करने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी फ़िल्म है जो आपको बताएगी कि हमने इन 5 दिनों में क्या देखा, क्या सुना और क्या किया। ऑडियो कनेक्ट करना होगा शिवानी. Okay. You'll have to stop and then play again. हमारे साथ में टीम से शुभम है, शिवानी है यहाँ पे, फाल्गुनी है यहाँ पे, नीरज है यहाँ पे, रॉयल रिपर भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और आज हम मिलेंगे रवि गुलाटी जी से, और आज हम मिलेंगे संदीप जी से। इन्होंने जानेंगे कि उन्होंने क्या-क्या रोल प्ले किए इस प्रोजेक्ट में। देखिए कैसे लोग जुड़ते जाते हैं। कुछ समय पहले ये शायद था भी नहीं शिवा, मेरी शुभम से कुछ महीने पहले बात हुई थी, तो अहम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो कितनी जल्दी इन्होंने सबको जोड़ दिया। एक मूवमेंट क्रिएट कर दिया उन्होंने, सबने मिल करके। मैं कहूँगा कि ये तो एक सूत्रधार हैं, ये तो एक कैटलिस्ट हैं। बाकी हर व्यक्ति इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है बहुत खूबसूरती से। आइए फिल्म देखते हैं। ठीक है सब, तू डर से न भागना, ठीक है सब, कर खुद का तू सामना, ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना, ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना, ठीक है सब, कर खुद का तू सामना, ठीक है सब, तू हिम्मत न हारना, ठीक है सब, ठीक है सब, ठीक है सब, तू डर से न भागना, ठीक है सब, कर खुद का तू सामना। ये अहम फेस्टिवल और इस फेस्टिवल में जुड़ना आई थिंक हम सबके लिए एक तरह से एक पहला स्टेप है, या फिर एक रिमाइंडर है टू ऑनर आवरसेल्व्स, टू टेक दैट मोमेंट टू पॉज एंड लुक within ourselves. चढ़ी रही जाती सीढ़ी जेब में रख के हाथी साथी, कोई न तो किस पे है निर्भर, जब तक ये जिंदगी है जंग कैसे टिकेगा इधर, तो खुद से भी तो लड़ता भी तो बनेगा निडर जब तेरा। If you're currently looking at the ball,
The next step will be to keep your eyes straight ahead. चली हवा चली हवा चली It's back to, awakening the child in you, where you just lose your inhibition and just do whatever you feel like. वॉल्यूम चली गई। अलग अलग सेल्फ है, तो हम अब उसको एक कैटेगरी में कैसे ही बिठाए। कल्पेश say that again। कल्पेश जरा ठीक से उनको बताना, ओके? और आपको जो बोलना है बोलना रज। रचना, आप बहुत कंपेयर करते हो लोगों में और उससे ऐसा लग रहा है कि आपको जलन होती है। It is utter bullshit. Bring your awareness back to yourself, and to yourself, let's start by your physical body. So thank you for trusting us and being a part of this journey with us. I know this is like the last session, but the last sessions are always the beginning of the next. And we will work on it side by side. But it will be our brave space together, and we will work on it side by side. ठीक तो है यहाँ पे। और नीरज को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं सस्पेंस नहीं तोड़ूंगा, सिर्फ बताऊंगा कि नीरज कबीर कैफे से हैं और कबीर कैफे ने कि नीरज ने अपने आप को अहम के साथ में जोड़ा है और इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े हैं। और उनकी क्या तारीफ करूंगा, वो अपनी तारीफ अपने शब्दों में पूरी कर लेते हैं बगैर शब्द तारीफ करे हुए, तो उस पर हम आएंगे। एक व्यक्ति का नाम लेना भूल गया मैं, कल्पेश का, तो उनको टीम के पार्ट हैं, वेलकम टू दैट। और अब मैं हम इसको मुझे मालूम है आप लोग फटाफट जाना चाहते हैं इसके मेन सेक्शन पर, लेकिन उससे पहले कुछ पुल हमें पार करने हैं। पहला पुल है शुभम का पुल, और मैं जानना चाहता हूँ शुभम से, आई वांट टू नो फ्रॉम शुभम व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सेट दिस अप द अहम प्रोजेक्ट एंड टू एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। प्लीज very very few words you have to answer this. एकदम आपने ऐसे वो होता है ना, टीचर बोलता है कि अच्छा इतने शब्दों में ही जवाब देना है वरना तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। मैंने तो few words बोला है, आप लिखिए उसमें महाकाव्य अपने few words। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ अभी इतने सारे लोगों को देखकर। तो थैंक यू सो मच हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करने के लिए। और मैं कोशिश करूंगी बहुत ऐसे संक्षिप्त होने की। तो ये पूरा सफर लॉकडाउन में मैं जनरलाइज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत ऐसे स्ट्रगल हम सबके लिए रहा ही है। मतलब ये पूरा फेज ऐसा रहा है कि एक्सपेक्टेड नहीं था और वी वर नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो वहां से एक पूरा लॉकडाउन के दौरान द मूवमेंट प्रोजेक्ट ने बहुत सारे ऐसे स्पेसेस क्रिएट किए जहाँ पे वी वर जस्ट देयर फॉर पीपल। और हमने
बहुत ऐसी स्पेसेस थ्रू आर्ट क्रिएट की कि मतलब हम थ्रू साउंड, थ्रू जस्ट शेयरिंग सर्कल्स, मूवमेंट, जस्ट कमिंग एंड सिटिंग इन साइलेंस. सो बहुत सारे हमने ऐसे स्पेसेस क्रिएट किए जहाँ पे हमें समझ आया कि लोगों को ऐसी स्पेसेस की जरूरत महसूस हो रही है. और मतलब और वो बहुत थेरेप्यूटिक था उन लोगों के लिए. तो लॉकडाउन के दौरान जब ये, और मतलब मैं कल भी नीरज के साथ जब हम लोग लाइव पे थे तो मैं नीरज के साथ ये भी शेयर करी थी कि कैसे ये हमारे अंदर जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब भी हमारे अंदर ही होता है. तो द मूवमेंट प्रोजेक्ट ने जो भी काम किया, जो भी स्पेस क्रिएट किया, वो ऐसा स्पेस था कि ठीक है, हम we will just come together, we will be there for each other, but we have to empower ourselves through these different modalities, जो कि फेस्टिवल में भी थी, जहाँ पे हमने जगलिंग भी किया, हमने मेडिटेटिव आर्ट भी किया, हमने डॉट आर्ट भी किया, हमने साउंड के साथ वर्कशॉप की, हमने मूवमेंट के साथ वर्कशॉप की. तो बहुत अलग अलग तरीके की वर्कशॉप थी और ये सारी बहुत सिंपल टूल्स हैं जो हम सबके पास होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता. सो द आइडिया थ्रू द फेस्टिवल वाज आल्सो टू क्रिएट अवेयरनेस, कि जागरूक करना था लोगों को कि ये बहुत सिंपल चीजें हैं जो हमारे पास हैं और हम अपने आप से इन सिंपल टूल्स के जरिए जुड़ सकते हैं. So first, one of the major intention was to spread awareness, and secondly also there has been so much of stigma around mental health. और mental health मतलब जैसे मेरा रिश्ता mental health के साथ ऐसा है कि मेरे लिए वो, जैसे मैं खाना खाती हूँ, मैं सोती हूँ, मैं पानी पीती हूँ, मेरे लिए अपना ध्यान रखना वही उतना ही जरूरी है. तो इस फेस्टिवल के जरिए ये भी एक बहुत बड़ा इंटेंशन था कि लोगों तक ये पहुंचाना कि मैं कितनी जरूरी हूँ, like as an individual. So one has to really connect with their own selves and take care of themselves. और मैं जल्दी से भी शेयर करूंगी कि कल नीरज के साथ मैं ये भी शेयर करी थी कि कैसे हम दूसरों को पहचानने में, दूसरों को जानने में बहुत समय बिताते हैं, लेकिन अपने आप के साथ समय बिताना, अपने आप के साथ वो रिश्ता बनाना, वो कहीं गुम हो जाता है इस पूरे जीवन में, हमारे इस सफर में, जिंदगी के सफर में. तो थ्रू दिस फेस्टिवल, थ्रू द मूवमेंट प्रोजेक्ट, इंटेंशन ये भी था कि हम अपने लिए समय निकालें. और एक बहुत बड़ा इंटेंशन मेरा ये भी था कि मैं ऑफ कोर्स एक फेस्टिवल करना चाह रही थी इतने सालों से, और सडनली लगा कि वो यही समय है जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. और इस लॉकडाउन के दौरान भी मेरा जो पूरा रिश्ता है पैसे के साथ वो बहुत ही मुश्किल है. मतलब हम दोनों, मैं कहूंगी कि we are in a very complicated relationship. So the idea was also to build that relationship with money, and like I really wanted people to invest in their mental health. और वो of course समय के साथ, एनर्जी के साथ था भी, लेकिन मुझे ये भी था कि यार I want this whole space to be financially sustainable, not only for me but whoever is being a part of it. तो ये एक बहुत बड़ा इंटेंशन था. तो आई थिंक मेरी जर्नी, मूवमेंट की जर्नी, अहम की जर्नी, ये सब कुछ मानस बहुत ही इंटर रिलेटेड और यही मेजरली है. और आपने तो सिर्फ अभी जर्नी को स्टार्ट किया है, और मैं देख रहा हूँ कई लोगों को आपने साथ में लेकर शुरू किया, और जब सोचिए शुरुआत में आपने ऐसा किया तो आगे कितने लोगों को आप ले जा सकते हैं. और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो फाइनेंशियल, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड ना समझें, इसके भी रास्ते निकाल देंगे. कम्युनिटी है आपके साथ में, मुझे लगता है सब जुड़ जाएंगे. हम इसको क्यों फाल्गुनी, फाल्गुनी के लिए बहुत आसान है, मुझे मालूम है आपकी टीम में. तो हम चिंता ना करें, इसको सब आपके साथ हैं. आज तो सभी जुड़ गए हैं. आज तो मानस, आप, नीरज, everybody is here for that intention, and everybody who is here in the live I think is there for that intention. आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगी फाल्गुनी इसके बारे में? हाँ जी, तो शुभम के इस इंटेंशन को और हम सबके इस इंटेंशन को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है, Neeraj is here, Kabir Cafe is here to support us with this cause. I will keep sharing the details every few minutes.
whoever feels alive about the intention, जिसको भी contribute करना है इसमें, please जुड़िए. मैं आप लोग को मैसेज में शेयर करती जाऊंगी जैसे मानस बता रहे हैं. बटन दबाते रहिए. And we'll keep enjoying this. We'll listen more about people जो हमारे साथ जुड़े, and we'll keep contributing hopefully. Thank you so much. अब हमारे साथ में, अच्छा मुझे ये बताइए शुभम, आपको इसमें किसने संदीप जी का नाम आपने मेरे साथ शेयर किया, तो उनको इनवाइट कर सकते हैं. संदीप जी हैं यहाँ पे. मुझे पता चला कि बहुत सपोर्ट रही उनकी इस जर्नी में, आपको मोटिवेट करने में, सबको मोटिवेट करने में. संदीप जी हैं यहाँ पे? हाँ वो आ गए हैं. जी मानस जी. आपका स्वागत है संदीप जी. सर सबका स्वागत है. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई एम ग्रेटफुल. तो आप थोड़ा सा बताएं क्या, कैसे आप जुड़े, क्या आपको लगा इसमें करने लायक, या इसने आपको भी थोड़ा मोटिवेट किया, थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में अहम के साथ. हमारी एसोसिएशन तो बड़ी सिंपल सी थी. शुभम का एक फोन आया था, उसके बाद एक फोन आया था फागुनी का. दोनों ने कुछ बताया और हमको लगा कि इसमें बहुत एनर्जी है और बहुत अच्छी एनर्जी है जिसकी ज़रूरत है इस समय में. इसको सपोर्ट करना चाहिए मिलके. तो ये सारी बातचीत हमने अपने साथियों के साथ भी करी, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी बातचीत करी. तो सबने यही कहा कि ये इतनी अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं, ये यंग चेंज मेकर्स, वी शुड ऑल गेट टुगेदर एंड सपोर्ट दिस कॉज. सो आई थिंक ब्रीफली यही था. और अभी जो शुभम ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि हम लोग बहुत समय लगाते हैं दूसरों को स्टडी करने के लिए, और शायद जाते हैं कि ज़रूरत ज़्यादा है सेल्फ को इवैल्यूएट करने की. So I think this was a very interesting message and mental health well-being is much needed. हमारे एक बहुत सीनियर मेंटर जुड़े रहे पूरे इस प्रोग्राम में. उषा जी हैं जो डीपीएस की प्रिंसिपल हैं, थी अभी रिटायर्ड हैं, बट हमारे इनिशिएटिव के साथ जुड़ी हुई हैं बहुत क्लोजली. उन्होंने बहुत समय लगाया, एक एक इवेंट वॉच किया उन्होंने, एंड शी यूज्ड टू कम बैक टू मी एवरी इवेंट विद द रिपोर्ट कि बच्चों ने इतना अच्छा किया, ये किया, वो किया, एंड शी वाज एंजॉयिंग. अभी भी 2 मिनट पहले मैंने उनको मैसेज डाला था. शी सेड गिव मी द फेसबुक लिंक. शी इज क्वाइट ओल्ड, सो शी इज राइट नाउ live on the Facebook. She's attending the event. So I think we will like to wish the entire team. I have been only interacting with Shubham and Faguni, and this is an awesome initiative and we will support it all the way. That's the big message from my side, and good wishes to each one involved in it. This is, I think, much needed, and we all should come together and bring this nexus of good to focus more on the self. I think this will go a long way. Thank you to each one of you present here. Manas ji, आपसे अच्छा लगा मिलके, और शुभम and team फागुनी, शिवानी, सबको बहुत बहुत मुबारक. आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया. मैं पूरा नहीं देख पाया हूँ, लेकिन आप लोगों ने जितना एफर्ट किया, that is commendable. So stay blessed and stay together. And we are all one in this mission. Namaskar. Thank you so much, sir. Thank you. I would like to share quickly with everyone. हम इतने अजीब टाइम पे कभी कभी कुछ नेक्स्ट पोस्ट जाना होता था, कुछ होता था, हम संदीप सर को एक मैसेज डालते थे. Between all of what he was doing, वो हमेशा he has been there. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Stay blessed. कई ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी हैं आपके साथ में शुभम इस जर्नी में. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है इसमें? तो बहुत मतलब
फाउंड ऑन ऑल फोर्स थे, फिर कहानी की दुकान थे जो कि हमारे साथ हिमाचल से जुड़े थे और वो वहाँ के गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके साथ काम करते हैं, तो वो लोग भी जुड़े थे। फिर संदीप सर के थ्रू हमारे साथ SDG चौपाल, दैनिक भास्कर, नागरिक फाउंडेशन, ये सब जुड़े। फिर रासिका और तत्वमसी पूरा प्रोग्राम क्यूरेशन में वो लोग जुड़े। हमारा सोशल मीडिया जो हैंडल कर रहे थे, डीकोड सोशल मीडिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो मानस बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी इस उसमें रही कि धीरे धीरे मतलब हमारे साथ लोग बस जुड़ते चले गए। मतलब आप मुझसे पूछेंगे कैसे हुआ तो मुझे सच में नहीं पता है, वो जादू की तरह था कि बस लोग जुड़ते, मतलब वही कि बस वो होता है ना कि एक मैग्नेट की तरह बस अट्रैक्ट होते गए और हम सब साथ में अब इस सफर को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मुझे पता चला शिवानी के पास में एक छोटा सा वीडियो है हमारे बाकी जो फैसिलिटेटर्स के बारे में, मतलब एक जो दुनिया भर से आपने चमकते हुए सितारों को इकट्ठा किया है इस ओएसिस के अंदर, उनके बारे में एक छोटा वीडियो है। शिवानी, हम देख सकते हैं क्या उस इंट्रोडक्शन को? Definitely. वाह वाह, थैंक यू शिवानी। इसमें कुछ लोगों को तो मैं जानता था और कुछ लोगों से मेरी मुलाकात अहम के दौरान हुई, और मल्टीप्लायर्स हैं, एक एक में से एक एक फैसिलिटेटर मल्टीप्लायर्स की तरह काम करता रहा, मुझे कई कई गुना मल्टीप्लाई किया उन्होंने। So thanks a lot for this ensemble. लेकिन इसमें एक चीज जो बहुत हाईलाइटिंग है, जो एनर्जी का जिसने काम किया, वो है एक फ्रेज आपका है, ठीक है सब कुछ ठीक है। और ये जो गाना हमने सुना शुरू शुरू में बहुत इंट्रीगिंग था मेरे लिए, और शायद आप लोगों को भी इसकी जर्नी के बारे में जानने में मजा आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये जो गाना है, ये जो एक यूनाइटेड किंगडम में एक मल्टी बिलियनियर हिप हॉप बैंड है, उसमें दुनिया भर से लोगों ने जुड़ करके काम किया करते हैं। ये गाना उन्होंने नहीं लिखा है, ये गाना हमारे छोटे छोटे बच्चों ने और जुड़ करके मिल करके, जो धारावी में रहते हैं मुंबई में, और जो कभी अपने स्कूल का समय बचा करके और कभी अपने होमवर्क का समय बचा करके, अपने खेल का समय बचा करके, इन लोगों ने जुड़ करके they got together and they have formed this beautiful song which is so hummable। मेरे तो उतरता नहीं है। और मेरे पास यहाँ पे रॉयल हैं वहां से, जो इस गाने के बारे में, इसकी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो रॉयल, मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने Hello बारे में everyone.
आई एम रॉयल फ्रॉम द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट। और सबसे पहले मैं आपको धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा हिप हॉप स्कूल है मुंबई में, धारावी में, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया क्रॉस ऑनलाइन वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। मैं भी ऑनलाइन ही स्टडी करता हूँ वहाँ पे। आई एम फ्रॉम बेसिकली उदयपुर राजस्थान, एंड मैं यहाँ से ऑनलाइन धारावी से स्टडी करता हूँ। और इस गाने की जर्नी के बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले शुभम मैम ने डॉली मैम को अप्रोच किया था, फिर डॉली मैम ने सीधा हमें अप्रोच किया इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो उन्होंने बोला कि हमको मैं टॉपिक के ऊपर कुछ लिखना है, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। तो हमने जब ये गाना बनाने की स्टार्टिंग करी तो हमने सोचा कि हम ऐसा क्या लिखे जो सामने वाले को मतलब कि देखते ही फीलिंग आ जाए कि हाँ ये हमें मोटिवेट कर रहा है। तो हमने बहुत ही सोच समझ के ये जो वर्ड सुना है, ठीक है सब। और इसमें हमको हेल्प करी है MC हिम सर ने, जो कि बहुत बड़े म्यूजिशियन है। वो खुद भी बहुत बड़े रैपर है। MTV में उन्होंने पूरे उसको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इस गाने की जर्नी ऐसी ही है कि हमने सबसे पहले ठीक है सब कुछ सुना, उसके बाद हमने अपने अपने जो एक्सपीरियंस थे उसको मिला के, और इस गाने को बनाते बनाते सबसे पहले बात तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हम उसके बारे में पूरा एक्सप्लोर करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो जब हमने अपने आप को मोटिवेशन की बात करी कि हमको जब अपने आप को मोटिवेट करना, तो हमने सोचा कि हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको सच में एक बार अपने आप को मोटिवेट करना पड़ा उसके लिए। तो हमको बहुत हेल्प हुई। हमने आपको वो जो 4-8 लाइन हमने लिखी है ना, वो हमने अपने आप को इतना मोटिवेट करके एक एक लाइन का मतलब निकाल करके लिखा है। जैसे कि मेरी लाइन ये थी कि साथी कोई ना तू किस पे है निर्भर, जब तक ये जिंदगी है जंग कैसे टिकेगा इधर, तू खुद से भी तो लड़ता भी तो बनेगा निडर, जब तेरा डर ही नहीं बोलेगा तो किसकी ये फिक्र। ये लिखने में मेरे को ना ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन खुद को इतना मोटिवेट कर दिया ना मैंने कि आज भी अभी भी मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ। और ये मेरा जो है ना, मैं ज्यादा ऐसे बोलता नहीं सबके सामने, मतलब कि आई एम नॉट अ शाई पर्सन, बट मैं इतना बोलता नहीं, लेकिन आज मैं खुल के बोल पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी टीम में पारुल नाम की एक लड़की थी, शुभम मैम तो जानती है उसको। वो इतनी शाय लड़की थी वो है ना, जूम मीटिंग पे अपना कैमरा भी ऑन नहीं करती थी। और है ना, उसके घर वाले भी उसको कहते थे कि क्या करेगी गाने वाने गा के, तू मत कर, रहने दे। इस प्रोजेक्ट को करने के बाद वो ना, उसने इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड किया है। और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था हमारा, उसको भी उसने लीड किया है और उसने सारा काम किया है खुद से। और आज वो आगे रह के बोलती है। और उसके बाद है ना, उसके फैमिली उसका सपोर्ट कर रही है कि बेटा तू जो करना है वो तू कर। तो वो जो एक इम्प्रूवमेंट जो नजर आता है अपनी फैमिली का सपोर्ट हो गया, या फिर हम में खुद में इम्प्रूवमेंट हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ मोटिवेशन की बात हो गई, वो हम जो क्रिएटर है इस गाने के, हमको इतना हेल्प कर रही है। आई होप कि जो आप जो सुन रहे हो इस गाने को, आपको भी उतना ही हेल्प करे। तो ये पूरी इस गाने की जर्नी थी जिसने हमारी तो लाइफ में मतलब कि बहुत चेंजेस ला दिए, और हम तो बहुत खुश है गाना बना के। बाकी ठीक है सब, थैंक यू सो मच। एक एक वर्ड आपका नपा तुला है, बहुत ही बढ़िया लगता है। सुन करके बार बार सुनना चाहता हूँ। और अगर हमारे पास इसका कोई वीडियो लिंक है तो वो शेयर करें, ताकि मैं तो इसको डेली सुनना चाहता हूँ। मैं तो इसको अपना रिंगटोन बनाने वाला हूँ लगता है अपने मोबाइल फोन का। जी मैं इसे शेयर कर देता हूँ उस पर। वाह, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया है। और उसके लिरिक्स भी सुकन्या ने बोला है कि यहाँ पे डाल दें, तो मौका मिलते ही इसको डालें। हाँ, लेकिन एक चीज ना भूलें, वो है ये, जैसे जैसे मौका मिले। फाल्गुनी ने डिटेल्स शेयर कर दी हैं। शी शेयर द डिटेल्स ऑफ पुशिंग द बटन। आप इंतजार ना करें किसी भी चीज का, आप बटन दबाइए। हाँ। और मैं अब इस स्टेज पर, इस मंच पर नीरज भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आज है यहाँ पे। आज की शाम, आज की दोपहर जो है हम यहाँ पे हैं नीरज भाई की वजह से, नीरज भाई के लिए। नीरज आर्या, कबीर कैफे, कोई खास इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत जानी पहचानी हस्ती हैं। इनको, इनसे ज्यादा इनके बारे में सवाल नहीं पूछ सकते, इन्होंने मना कर दिया है।
उन्होंने बोला मैं सिर्फ कबीर की बात करता हूँ, कबीर के बारे में बात करता हूँ। तो बहुत ही मजेदार शाम होने वाली है। और अब मैं माइक दे रहा हूँ नीरज भाई को, वो क्या बोलना चाहते हैं अपने आज। मेरी आवाज आ रही है सबको यार? कोई कैमरे वैमरे खोलो, कोई ऐसा वर्चुअल हो रहा है, सब अपने कैमरे बंद कर। आरती जी गुड टू सी यू, शुक्रना गुड टू सी यू, और रवि भैया हैं यहाँ पे। आ हा आ गए आप। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जैसे कि आप सबको पता है अगर मैं यहाँ पे हूँ और जो भी कर। क्षितिज भाई गुड टू सी यू, भावना गुड टू सी यू, ऑल ऑफ यू। कैमरा ऑन करो तो अच्छा लगेगा। रवि भैया जो हैं, आप सभी को पता है कि मैं आज जो भी हूँ, जो भी कर रही है हमारी टीम, बिकॉज ऑफ हिम एंड मंजिल विच इज द एनजीओ बेस्ड इन दिल्ली, जहाँ से मैं हूँ। तो मैं रवि भैया को चाहूँगा कि रवि भैया आप अपने कुछ विचार रखें, और इतना अच्छा काम कर रही है शुभम एंड द पूरा टीम इनका। तो मतलब वर्चुअल में 5 दिन का फेस्टिवल खड़ा करना, 300 लोग उसमें आना और इतने सारे लोग वॉलंटियर करना, बहुत मेहनत का काम है, और 2 महीने से ये लोग लगे हुए थे। तो मैं तो जनरली बोला कि हमको अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो करेंगे। तो हम लोग बस अपने आप संगीत से लोगों को रिझा सकते हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं। भैया आपसे कुछ शब्द। रवि जी अब कौन किससे है मुझे पता नहीं। सबसे पहले तो मैं शुभम के लिए और आप सारी टीम के लिए एक क्लैप करना चाहता हूँ कि आपने इतना एफर्ट लगाया फॉर समथिंग सो इम्पोर्टेंट। और अब आपको बताऊं कि नेचर कैसे काम करती है, हम सबको ही पता है। इट्स अमेजिंग। मैं इस वक्त एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा हूं जो कंपैशन पे बेस्ड है, और इस वक्त बिल्कुल इसी वक्त जो हमारी असाइनमेंट है वो सेल्फ कंपैशन पे है। जी बिल्कुल, वो कंपैशन पे जाने से पहले सेल्फ कंपैशन की बात करते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है CBCT, कॉग्निटिवली बेस्ड कंपैशन ट्रेनिंग, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और जब जैसे मुझे नीरज ने बताया मूवमेंट का जो एम है, जो सोच है, और जब मैंने उससे इमीडिएटली कनेक्ट किया, मुझे लगा ये मैं नहीं फिट कर सकता, ये कोई इंसान फिट नहीं कर सकता, ये कहीं और से होता है, there's some other power। और उसी पावर की आज शायद नीरज हमें कुछ सुनाएगा। जब भी मैं कबीर का सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में कई दोहे आते हैं, और ये स्कूल के टाइम के दोहे नहीं है, ये मैंने कबीर प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद, शबनम से दोस्ती, उसके बाद ही ये मेरे जहन में आए, मेरी अवेयरनेस में आए। उनमें एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट्स है जो मैं यहाँ अभी शेयर करना चाहता हूँ। साहिब तुम्हारी साहिबी सब घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी नहीं जाए। तो ये सब छुपा हुआ है, हम देख नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली हम सब के अंदर वो है। और ये मेरे लिए एक रूट है कंपैशन की। क्यों हम सबके साथ अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को जुड़ा हुआ महसूस करें। और सेल्फ कंपैशन की अगर बात करें तो यहीं पे एक और कबीर का दोहा है कि जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। यहाँ वो खुद की बात कर रहे हैं, तो वो खुद की बात कर रहे हैं और वो सबकी भी बात कर रहे हैं। तो वो कह क्या रहे हैं हमारे लिए? एक बड़ा मैं इस पे काफी सोचता रहा हूँ कि एक हमने बड़ी पोलैरिटीज बनाई हुई है, और एक पोलैरिटी उसमें से ये है कि सेल्फिश और सेल्फलेस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आप सेल्फलेस हैं तो आप सेल्फ की नहीं सोच सकते, और अगर आप सेल्फ की सोच रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं। ये माइंड की पोलैरिटीज हैं। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कबीर ने 500 साल पहले इन पोलैरिटीज को तोड़ के दोनों को एक बनाया है। इस तरह से मुझे लगता है जैसे अगर मेरा सेल्फ एक्सपैंड होगा तभी तो उसमें पूरी सृष्टि समा सकती है। तो शायद मुझे लगता है इसी ओर हम इसके थ्रू जा रहे हैं, हम सबसे जुड़ रहे हैं, सबके अंदर जो भावनाएं चल रही हैं वो हमारे अंदर भी चल रही हैं। हम जब खुद से शुरू करेंगे, खुद को समझेंगे, खुद की केयर करेंगे, तो वही स्पिल ओवर होगा और वो जाके औरों की भी केयर कर सकता है। बस इसी के साथ आई थिंक हम कबीर को सुने, इस भाव को मन में रखते हुए। थैंक यू नीरज।
भैया आपने सभी बोल दिया जो मैं प्रिपेयर, मतलब मैं प्रिपेयर नहीं, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आई थिंक मैं सिर्फ गाऊंगा। और भैया ने बहुत प्यारा दुआ जो कहा कि साईं तेरा साईं तुझ में जाग सके। तो अच्छा नीरज, मुझे मिलाना भी है, नेहा यहीं बैठी है। भाभी नमस्ते। नमस्ते। यहीं बैठे तो दूसरी डिवाइस से आना था आपको, भैया आपको आने नहीं देंगे, मुझे पक्का पता था। गुड टू सी यू भाभी। मैं आ रहा हूँ दिल्ली, जल्दी मिलूंगा आपसे। पक्का। शुभम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। नेहा मैं ऐसे सडनली खुश हो गई कि अरे नेहा से यहाँ मुलाकात हो गई। हम इतने दिन से प्लान कर रहे हैं कि मिलेंगे। प्लान सरप्राइज था। थैंक यू। तो भैया आपने बहुत थैंक यू सो मच अपना समय के लिए। और मैं अभी मेरे को लग रहा है कि आपका फेवरेट जो गाना है, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, आई थिंक आई विल स्टार्ट विद इट एंड कोशिश करूंगा। मैं ऑडिबल हूँ भैया? साउंड चेक आप करवा दीजिए मेरा। ढोलक एक बजे। ठीक है भैया। वैसे मेरा फेवरेट तो तू का तू है, तेरा वाला तू का तू। वो भी है, वो भी पक्का। और वो आज पूरा फिट हो रहा है, इसलिए उसको भूल ना जाना। उसको नहीं भूलूंगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे को सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको यहीं तक सीमित ना रखें। जैसे भैया ने कहा तू का तू हर जगह पहुंचाएं। हाँ, बहुत लोग होंगे आपके दोस्त, मैंने आप सभी को जो को भेजा है, और बाकी डिटेल आपको यहाँ फाल्गुनी भेजेगी। और आई थिंक मिल के हम इसको कर सकते हैं। क्षितिज भाई हैं, क्षितिज भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्राउड एरा जो है। और आप फाल्गुनी प्लीज गेट इन टच विद क्षितिज भाई ऑल्सो, ही विल हेल्प यू टू कैसे इसको, और अगर ये यहाँ पे हमारा खत्म नहीं हो रहा, हम इसको और आगे तक कर सकते हैं। यू नो, इसको होना चाहिए इस फेस्टिवल को जो हो रहा है। तो मत कर माया। कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया कार से काछी। मत कर माया को अहंकार, मत कर माया को अभिमान, काया कार से काछी। ओ काया गाड से काछी रे, जैसे ओसरा मोती झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी। ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में राज जिनका, झूलता हाथी, झूलता हाथी, जिन घर झूलता हाथी रे, उन घर दिया ना बाती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया तेरी धूल हो जासी।
लग रहा है और इससे कनेक्ट हो रहे हो तो ताली भी बजा सकते हो। ये आपके लिए भैया, आपके लिए और आप सभी जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरु को ढूंढ लिया है। बोले आप भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति मिल जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी। बोले आप भवानी हो नाथ, गुरु जी ने सिर पे धरिया हाथ, जिनसे मुक्ति हो जासी, जिनसे मुक्ति हो जासी, जिनसे मुक्ति मिल जासी रे। जैसे ओस रामों की झोंका पवन का लग जाए, झटका पवन का लग जाए, आया दूर हो जासी, आया तेरी दूर हो जासी, आया तेरी दूर हो जासी, आया तेरी दूर हो जासी। थैंक यू भैया, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब भी आप होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है बस मैं आपको सुनता रहूं और मैं कुछ ना करूं, क्योंकि आपकी हर एक मुलाकात से मुझे कुछ ना कुछ मिलता है। आपके पास खजाना है। मैं तो बोलता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं सुनना चाहता हूँ। इनका भेद बता मेरे अब तू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखो वहाँ तू का तू। इनका भेद बता मेरे अब तू, अच्छी करनी कर ले तू। डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखूं वहाँ तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू। चोरी करके तू भाग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चीटी में है छोटो तू। होए महाबत ऊपर बैठे, हाकड़ वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चीटी में है छोटो तू। होए महाबत ऊपर बैठे, हाकड़ वाला तू का तू। नर नारी में एक बिराजे, दो दुनिया में भी सो क्यों। बालक होकर रोवण लागे, राखण वाला तू का तू। नर नारी में एक बिराजे, दो दुनिया में भी सो क्यों। बालक होकर रोवण लागे, राखण वाला तू का तू। थल जी में तू ही विराजे, जहाँ देखूं वहाँ तू का तू। थल जी में तू ही विराजे, जहाँ देखूं वहाँ तू का तू। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। गुरु मिला है जो का प्यार, कहे कबीर सुनो भाई साधु। गुरु
मिला है चौका क्या, इनका भेद बता मेरे अब तू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखूं वहाँ तू कांटूं, हे डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखूं वहाँ तू कांटूं, हे डाली फूल जगत के माही, जहाँ देखूं वहाँ तू कांटूं। थैंक यू भैया, थैंक यू। ओ ये कौन बच्चा आ गया भाई? हाय बोल दो, माइक खोल के बोलो हाय, बोलो हाय। हाय, कैसे हो? हाय नीरज भाई। हाय भावना जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। एंड मैं सभी को बोलूंगा, देखो ये छोटे बच्चे भी वहां जुड़े हैं हमको सुनने के लिए, देखो इतने छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, तो और भी जो लोग हैं आप प्लीज सबको जोड़े एंड मैसेज एवरीवन, जितने भी आपके दोस्त हैं, प्लीज वी नीड सम फंडिंग फॉर दिस। और वो जनरली बोल रहा हूँ, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत लोगों का मेहनत था। फाल्गुनी है, शुभम है, उनकी पूरी टीम है जिन लोगों ने इस पूरा मुहिम छेड़ी, ये 5 दिन का फेस्टिवल कराया, और जिसमें बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो लोग भी उसके लिए आए, और इन्होंने किसी से कोई चार्ज नहीं किया। कुछ फंडिंग लोगों ने कंट्रीब्यूट करके दिया, लेकिन कुछ और इकट्ठी करनी है, तो प्लीज आप सभी इसमें सपोर्ट करें जितना हो सकता है। जैसे गूगल पे और पेटीएम से बर्गर मंगाते हो, पिज्जा मंगाते हो, तो आपके दोस्त लोग उनको बोलना कि यहाँ पे भी कुछ अच्छी खाने की चीज, खजाने की चीज आपको मिल सकती है, और आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी फेस्टिवल करेंगे जल्द से जल्द, तो आप प्लीज ज्वाइन करना। तो अगला मैं फरमाइश लेता हूँ, कोई फरमाइश किसी की? मेरे तरफ से रहेगी नीरज भाई। हाँ जी क्षितिज भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। होशियार रहना। होशियार रहना, नगर में चोरावेगा। क्या बात। क्षितिज भाई के बारे में बताता हूँ रवि भैया, क्राउड एरा करके एक चला रहे हैं, जिसमें आई थिंक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फंड रेज करवा सकते हैं, जहाँ पे लोग बहुत सारा परसेंटेज भी लेते हैं आपसे, लेकिन ये लोग बहुत ही मिनिमम परसेंटेज लेते हैं। और इन्होंने हमारी कबीर यात्रा के लिए फंड रेज के लिए इन्होंने हमारे को बहुत मदद किया था, और बहुत सारी बैंड्स हैं जिनको एल्बम के लिए इन्होंने इंडिपेंडेंट बैंड्स को हेल्प किया, जैसे मुक्त उनमें से एक है, फोक मस्ती उनमें से एक है। तो शुभम आप प्लीज इनसे अच्छे से गाइड भी करेंगे और मदद भी करेंगे इसके लिए। नीलपा जी थैंक यू, आपको जाना पड़ा उसके लिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नीलपा जी लंदन से हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लंदन से पाउंड में कुछ आप भेज देना अपने दोस्तों से बोल के। थैंक यू। तो होशियार रहना, नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना, नगर में चोर आवेगा। तालियां बजाते रहो, स्क्रीन में तालियां दिखनी चाहिए। ओ चोर आवेगा एक दिन, ओ चोर आवेगा एक दिन, ओ चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, काड़ आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा, होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। ओ चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, चोर आवेगा एक दिन, काड़ आवेगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा। तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा, तीर तोप तलवार न बरछी ना बंदूक चलावेगा। ओ आवत जात नजर नहीं आवे, आवत जात नजर नहीं आवे, भीतर घूम घुमाएगा। होशियार रहना रे नगर में चोर आवेगा, जागृत रहना रे नगर में चोर आवेगा।
आगे पैसों के बारे में बोला है। पैसा एक ऐसी चीज है, सबको जरूरत है। आज हम भी जो कर रहे हैं फंड के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम मिनिमम फंड के लिए बात कर रहे हैं। जो लोगों की मेहनत हुई है उनका उनको कुछ मिलना चाहिए। और भैया मेरा सोचना है, समझना यह है कि इंसान के जो दिल से काम करता है, जो शुभम ने किया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो प्राइसलेस चीज है। कीमत आप उनके समय की दे रहे हैं जो उन्होंने लगाया 1-1.5 महीना इसको बनाने में और लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन ये काम इतना खूबसूरत है कि इसको हम पैसों में नहीं गिन सकते। तो धन दौलत जो है सब यही रहने वाला है। आगे बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन आप अपनी धन दौलत को यहाँ मत रखें। नीचे गूगल पे और पेटीएम है, वहां ट्रांसफर करिए, और बैंक डिटेल है, वहां पे ट्रांसफर करिए। ये मेरा स्टाइल है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तो क्या कहा है, धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजीना यही धरा रह जाएगा। ओ भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला बड़ा देख रह जाएगा। याद रहना दे नगद में चोट आवेगा, जागृत रहना दे नगद में चोट आवेगा। कहे कबीर या मुल्क वीराना, हो कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं अपना। कहे कबीर या मुल्क वीराना कोई नहीं अपना। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, रात पसारे जाएगा। याद रहना रे नगद में जोड़ आवेगा, जागृत रहना रे नगद में जोड़ आवेगा। याद रहना रे नगद में जोड़ आवेगा, जागृत रहना रे नगद में जोड़ आवेगा, जोड़ आवेगा, जोड़ आवेगा, जोड़ आवेगा। थैंक यू। जोड़ आवेगा, क्या बात क्या बात। तो जितने भी लोग जुड़े हैं भैया, मैं चाहूंगा कि एक स्टोरी आपको शेयर करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई एक स्टोरी आ रही है, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि म्यूजिक तो होता रहेगा, एक कहानी भी सुनने को मिलेगी। लोग आए अपना समय दे रहे हैं संडे को, तो आपसे भी हम चाहेंगे कि कुछ एक कहानी, एक जो आप शेयर करना चाहें, जो हमको मोटिवेट भी करे, और हम जो कर रहे हैं, जैसे शुभम है, मैं हूँ, फाल्गुनी और बाकी लोग हैं, हमारी जिंदगी के लिए। तो एक कहानी मुझे याद अचानक आ गई, क्योंकि तुम यहाँ पैसों की बात कर रहे हो और फंडरेजर भी है ये। तो मैं वही थोड़ी शेयर कर लेता हूँ। मुझे बहुत पसंद है कहानी, मैंने कहीं सुनी थी। तो एक इस कहानी में एक बड़ा व्यापारी होता है, और वो बड़ा परेशान होता है। उसकी थोड़ी जो ट्रेड्स हैं कुछ फंसी हुई होती हैं, टेंशन में बैठा हुआ होता है। और वहां पे एक बाग में बैठा होता है, और वहां वो देखता है कि एक सूफी वहां पे नमाज अदा कर रहा है। और वो उसको देखता है तो देखता रह जाता है। वो इतने आत्मीयता के साथ, इतना उसमें मशगूल होकर, और पूरा दीन दुनिया से बेखबर, वो बस अपने उसमें लगा है, अपनी इबादत में। तो वो उसको देखता ही रह जाता है, और उसको देख के ही सुकून मिलता है कि ऐसा भी कोई कर सकता है, कि बिल्कुल बेखबर। और जैसे ही वो खत्म होता है तो वो उसको बोलता है, उस सूफी को, कि भाई तुम बहुत नेक इंसान हो, ये तो पक्की बात है, मैंने तुम्हें देख लिया, इतना तो मैं पहचानता हूँ, दुनिया का इतना तो मुझे अब तक मैंने ऐसी धूप में बाल सफेद नहीं किए। तो ये लो 10 सोने की अशर्फियां, और जो भी तुम इसका करना चाहो करना, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कुछ अच्छा ही करोगे इसके साथ, तो इसको तुम ले लो। तो सूफी ने कहा कि मेरे गुरु ने सिखाया है, मुझे पहले आपसे कुछ पूछना पड़ेगा, तभी मैं ये ले सकता हूँ। तो वो थोड़ा सकपकाया कि क्या सवाल होने वाला है। तो उसने पूछा कि आपके पास और भी हैं पैसे? तो उसको लगा 1 मिनट के लिए, ये पैसे और का क्यों पूछ रहा है, कहीं ये आदमी लालची तो नहीं कि इतने से खुश नहीं, अब इसको और की लालच, मैं कहीं गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया, चुन लिया। तो उसने फिर भी सोचा ऐसे कैसे जबरदस्ती मेरे से ले लेगा, मैं पूछ लेता हूँ उससे। मैंने कहा हाँ बता देता हूँ, हाँ है मेरे पास और भी हैं, और
मैं व्यापारी हूँ और मेरा बढ़िया ठीक ठाक काम चल रहा है, तो मैं अच्छा कमा लेता हूँ। अच्छा, तो आप अभी भी व्यापार का काम करते हो? आप अभी भी कमाने में लगे हो? मैंने कहा हाँ, मैं अभी भी कमाता हूँ, यही मेरा काम है, मैं और किस लिए मुझे और धन अर्जित करना है, तो फिर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। बोला है, ये क्या बात हुई? अभी तो तुमने मेरे से पूछा, मैंने बताया मेरे पास बहुत है, तुम क्यों नहीं ले सकते मुझसे पैसे? बोला मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि अपने से गरीब से और पैसे नहीं लेना, अपने से गरीब है उससे पैसे नहीं लेना। उसने कहा कि तुम क्या बात कह रहे हो, तुम्हारे फटे हुए कपड़े हैं, मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे अपने से गरीब कैसे बुला रहे हो? कहते तुम्हारे दिल में और चाह अर्जित करने की जो मेरे दिल में नहीं है, तो मेरे से गरीब तो तुम ही हुए, मैं तुमसे कैसे ले सकता हूँ? क्या बात। तो दिल का अमीर बनना है हम सबको। तो कोई सेल्फ कंपैशन करता ना, पहले जल्दी भर लो, अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा रही ना, तो जल्दी आपकी पोटली भर जाएगी तो छलक छलक के बाहर ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो फिर हम बांटेंगे, हम इसके लिए देंगे, मूवमेंट के लिए देंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि आप अभी संतुष्टि हुई है कि नहीं। मैं फंड रेजिंग का काम मैं भी कर देता हूँ, थोड़ा जुड़ जाता हूँ। अगर संतुष्टि हो गई है तो छलक ही रहा होगा, नहीं तो कैसे आप कह सकते संतुष्टि हो गई? बगैर पेंदी का ग्लास तो होना नहीं है ना। इस ग्लास की अगर पेंदी नहीं होगी तो इसमें जितना भी पानी डालेंगे कभी भरेगा ही नहीं। पेंदी लगाओ, ग्लास भरो, ग्लास कंप्लीट, उसके बाद छलकेगा, और वो मूवमेंट जैसी इनिशिएटिव्स के लिए उसको बहने दीजिए। क्या बात, क्या बात। Wonderful. थैंक यू। I'll do मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। We must do a रवि भैया कहानी सेशन। कौन बुलाइए? हाँ जी जरूर, उसका मैं अलग से टिकट रखूंगा। हाँ भैया, अलग से उसका बड़ा, उसका प्राइसिंग बहुत बड़ा होगा भाई। यहाँ भी बता रहा हूँ, ये अभी ये मिल गई है प्राइसलेस चीज, तो टाइम का पैसा होता है भाई, उसका टिकट बहुत महंगा रहेगा। प्राइसलेस। हाँ, क्या क्या भैया? मेरी कहानी प्राइस वाली है कि प्राइसलेस है? प्राइसलेस है। हाँ, आपके टाइम का प्राइस लगेगा। क्योंकि भैया का टाइम निकालना बहुत मुश्किल का काम है। ना मूरत में ना तीरथ में, ना मूरत में ना तीरथ में, ना ही एकांत निवास मेरे, ना ही एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश मेरे, ना काबा कैलाश मेरे, वो कहाँ ढूंढे रे बंदे, वो कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास दे, मैं तो तेरे पास दे। खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश मेरे, एक पल की तलाश मेरे। ना मैं कप में, ना मैं कप में, ना ही भर उपवास में, ना ही व्रत उपवास में। कबीरा विश्वास मेरे मैं तो, विश्वास मेरे मैं तो, विश्वास मेरे मैं तो, विश्वास
तेरे बंदे, मैं तो तेरे पास दे, मैं तो तेरे पास दे, बंदे 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 बंदे। थैंक यू। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। शुभम, शुभम माइक खोलो। मुझसे मत पूछो तुम्हें। संडे का दिन है, सबको अपना अपना काम करना, सबको हमने डिस्टर्ब कर दिया है, जिनको भी डिस्टर्ब किया है, लेकिन आपको बस यही कहना चाहूंगा, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम जो है एक सेल्फ सेलिब्रेशन है, क्योंकि संतुष्टि आपको मिलेगी दे के भी। एक वो जो होता है कि जब आप किसी को कुछ दे देते हैं, आप अपने आप के लिए खुद कर रहे हैं, आपको खुशी मिल जाती है कि मैं खुश हो गया हूँ। आप कभी किसी को मदद करते हैं और आप किसी को सपोर्ट करते हैं, तो मैं वही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों, जो भी आपके लोग हैं, आपके फ्रेंड है, शेयर करिए। मैंने कुछ को वीडियोस भेज दिया है, और आप डायरेक्टली शुभम से गेट इन टच एंड फाल्गुनी से एंड क्षितिज भाई से प्लीज गेट इन टच। शुभम आपको और इस इवेंट को और बड़ा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये फेस्टिवल होने चाहिए, चाहे इवन पैंडेमिक खत्म भी हो जाए, लोग बाहर भी आए, लेकिन इस तरह की ऑनलाइन सेशन होने चाहिए जब लोग दूसरे देशों में भी लोग मिल सकते हैं। और आपके सेशन में शायद अब्रॉड से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया था, तो बहुत खूबसूरत चीज है। लास्ट सॉन्ग करूंगा भैया मैं, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, तो अपना थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर देते हैं। हमारे 2 गाने स्कैम 1992 में आए हैं, जो कि बहुत हिट हो चुके हैं। मत कर माया को अहंकार, जो आखिर में आता है 10वें एपिसोड में, और 3rd एपिसोड में आता है 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। तो उससे खत्म करेंगे, सही है शुभम? अब बाकी सब जो भी है कैमरा ऑन कर दीजिए प्लीज, आप जैसी भी अवस्था में है, जो भी है। भावना जी थैंक यू। अरे क्या, ओके नेबर्स को भी बुला लिया आपने, क्या बात, थैंक यू थैंक यू। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का, रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। तू झूठा करे गुमान मुरख इस धन और जोबन का, तू झूठा करे गुमान मुरख इस धन और जोबन का। ना ही भरोसा पल का, ना ही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। कुछ नहीं रहना पास रे बंदे, कुछ नहीं रहना पास रे बंदे। जाना है खाली हाथ रे बंदे।
झमेला, झूठा झमेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अभी सब अपना माइक अनम्यूट करें, नीरज आर्या कह रहा है। सब लोग करें भाई, फिर मैं नाम पढ़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। जरा रश्मि जी, रश्मि, हाँ भाई, अब साथ में गाना गाना है, अगर गाना नहीं गा रहे तो तालियां बजानी है। अनम्यूट कर गया, मेरे को लग रहा है बाकी लोगों ने जो अनम्यूट नहीं किया ना सो गए हैं शायद। Sunday afternoon siesta. This is the best way to sleep. कैमरा ऑन मत करो, गाने सुनो, सो जाओ। तो साथ में गाते हैं 1 2 3 गो। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। इंटरनेट सबसे करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन साथ में फिर भी ट्राई करेंगे। 1 2 3 गो। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। बस अपने माइक म्यूट कर लीजिए, जल्द से जल्द म्यूट कर लीजिए। खत्म करते इसको। क्या ये नीरज भाई आपका ही काम है ये। लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। थैंक यू सो मच। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू मानस भाई, थैंक यू सो मच। रवि भैया, मेरे को एक और क्वेश्चन है आपसे। एक गाना हम करने की कोशिश करें, लेकिन इसका सार हमें मतलब नहीं पता लग रहा है। पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी। तुम मुझे क्या समझते हो? मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बाद में पूछ लूंगा, लेकिन ये गाना बहुत मुझे पसंद आ गया। बाद में कहाँ से आ जाएगा मेरे पास जवाब? भैया आपके पास है खजाना। आई एम श्योर आ जाएगा। अच्छा, मैं सोचता हूँ, मैं खुद ही दिमाग से कुछ ना कुछ उगाता रहता हूँ, मैं वर्ड प्ले करता रहता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। आई विल सेंड यू द लिरिक्स। मैं एक लाइन गाऊंगा उसकी, अगर इजाजत है तो। झड़ी लगी पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी, पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी। वो पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी, पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी। झड़ी लगी झड़ी लगी, झड़ी लगी झड़ी लगी, पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी, पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी। प्यास बिना क्या पीवे रे पानी, प्यास के लिए है ये पानी। प्यास बिना क्या पीवे रे पानी, प्यास के लिए है ये पानी। बिना अधिकारी कोई नहीं जानी, बिना अधिकारी कोई नहीं जानी, खुद की तरन लगी, पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी लगी, गगन में पीले अमी रस धारा गगन में झड़ी। तो मैं पॉज होगा कि सब पॉज हो गए? इंटरनेट इंटरनेट पॉज हो गया।
तो इसका मतलब थैंक यू सो मच लिसनिंग यार, जिन सुना, थैंक यू पर बहुत अच्छी तरह पॉज हुआ है। क्या क्या फोटोग्राफ है, क्या फ्रोजन स्क्रीनशॉट करने। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो मजा आ गया। और वाह वाह वाह, मुझे तो लग रहा था एक खत्म ही नहीं होगा और ऐसे ही मैं बैठ के सुनता रहूंगा, सोता भी रहूंगा, बीच में उठता भी रहूंगा। तो शुभम, लेके चले आगे इस यात्रा को आपकी। लोग, सब लोगों से आग्रह है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि इस में बटन दबाएं और इसके कॉपी करें कोड को और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ में शेयर करें, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और बताएं कि इसके साथ जुड़ना है हमें, क्योंकि ये ओएसिस में हमें आना है, यहाँ पे छाया है। और बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज भाई, आपको मैं देख रहा हूँ, आप अनफ्रीज हो चुके हो फिर से, क्या? फ्रीज हो गया था, हमारा थोड़ा इंटरनेट का इशू था। आवाज आ रही थी लेकिन फोटोग्राफ बहुत अच्छा फ्रीज हुआ था आपका। मजा आ गया यार, मजा आ गया। थैंक यू मानस भाई, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत दिल को छू लेने की आवाज है। और जो नए गाना आपने सुनाया, तो जो आखिरी वाला जो सॉन्ग है, इसको प्लीज आप जल्दी खत्म करिए। हाँ, बस उसका जैसी रवि भैया उसका मतलब मुझे दे देंगे, मैं उसके बाद इसको गाने की कोशिश करूंगा। रवि जी ओके, अगर इसी वजह से डिले हो रही है तो मैं अभी बताता हूँ। ओके। रिकॉर्ड हो रहा है ना, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? नहीं मेरे ख्याल ओके, पीले अमीरस धारा गगन में झड़ी लगी, यही है ना? हाँ। गगन क्या है? गगन तो मेटाफर है, कबीर की बानी में बार बार आता है, इसको कहा जाता है गगन, ठीक है? और उसके थ्रू हमारे अंदर जो पॉसिबिलिटी है अपने अंदर साईं को खोजने की, उसी की बात होती है। तो अच्छा। अमीरस क्या है? अमीरस जो मैं समझता हूं, आम का रस और एक तरीके से अमृत है, अमृत, और उसकी झड़ी लगी हुई है, लेकिन पीने वाले को पीना तो पड़ेगा। हम नॉलेज से ही खुश हो जाते हैं कि पता है, प्यास बुझ जाएगी पानी पीने से, पानी उठाते नहीं है पीने के लिए। तो वो कह रहे हैं पीले अमीरस धारा गगन में झड़ी लगी। क्या बात। ये मेरी समझ में जो आया है। तो ये प्रेम, मतलब ये अमृत को हम प्रेम भी बोल सकते हैं ना भैया? प्रेम, आई थिंक जैसे मैं समझता हूं प्रेम क्या है कि हमारे सबका जो इंटरकनेक्टेडनेस है और वो एक वननेस है, उसको महसूस करना ही प्रेम है। साधु साधु। और उसकी अनुभूति होना, उसको शब्दों में जानना या उसके ऊपर बड़ी फिलॉसफी लिख देना, उसका कोई मायने नहीं है। अब ये जो बात मैंने कह दी है तो बड़ी आसान है। अब कल को नेहा ने कुछ कह दिया, मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो वो कहाँ गया? राइट? वो जब जिया तब वो मेरा हुआ, तब तक वो मेरा नहीं है, तब तक वो सिर्फ शब्दों में है। जिसके लिए वो फरीद अय्याज कितना सुंदर वो गाते हैं कि जो पानी के नाम को पानी जाने वो नादानी है, पानी पानी रटते रटते प्यासा ही मर जाए। राइट? पानी पानी रटते रहेंगे और प्यासे मर जाएंगे। यही कर रहे हैं हम, किताबें पढ़ पढ़ के, पोथी पढ़ पढ़ जग थैंक यू सो मच भैया फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर योर टाइम। भाभी थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू भैया। प्लीज आप, मैंने आपसे वीडियो शेयर किया, आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें जितने से भी हो सकता है, बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस फंडिंग। हमारा 2 लाख का फंडिंग है, अभी पता नहीं उसको कैसे कवर करना है। आई थिंक कुछ शुभम थोड़ा सा बताएं कितना हुआ है अभी तक, हम कितना रेज कर पाए हैं जो भी आपका हुआ था। फाल्गुनी, would you like to take over? Please. तो जैसे पहले भी बात हुई, सॉरी, am I audible guys? तो जैसे बात हुई कि ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इन सेल्फ ये सबके लिए अभी तक बहुत बड़ी चैलेंज रही है, और ये वाले इनिशिएटिव में वी हैव ट्राइड टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल जो ज्यादातर नहीं करते इन्वेस्ट, उनको भी हम पहुंचने की कोशिश की, और उसमें से कुछ लोगों को समझ आया, कुछ आया है। अराउंड 30 समथिंग वी हैव बीन एबल टू रीच, क्योंकि बहुत सारे ऑफ कोर्स वी वांटेड की कॉम्प्लीमेंट्री, देयर आर सो मेनी एज ग्रुप्स who couldn't have joined this, अगर हम इसको strictly payable रखते तो
बहुत कम परसेंटेज तक पहुंच पाए हैं, बट बहुत प्यार से किया है. जितना भी और सपोर्ट हो पाए, we'll be very grateful. तो बाकी जो तो भी हर साल, सॉरी, जस्ट एवरी ईयर वी वांट टू कीप डूइंग दिस, एंड हमें हर जगह से सबने एक्चुअली, कुछ लोग पूछ रहे थे अच्छा 2 महीने में वापस कर लो, कुछ लोग शुभम को कॉल आ रहे हैं इसको वापस कर लो. ऑफ कोर्स Aham will remain to be mostly a yearly thing. We will keep doing other initiatives during the year. बट इसको हर साल करने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सपोर्ट मिलता रहे सबसे, क्योंकि इसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो हम पता नहीं कितनों को और जोड़ पाएंगे. तो नहीं ये होगी, और हम लोगों को बस इसको सबको साथ जोड़ना. रवि भाई हमेशा कहते हैं सबको साथ जोड़ो और शेयर करो जो भी आपके पास है और जो भी आप काम कर रहे हैं. हमेशा रवि भाई ने हमको यही सिखाया है. तो हम लोग जितना भी हो सकता है हम इसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. अभी ये यहाँ पे है, हमको अगर लगता है कि क्षितिज भाई यहाँ पे है, क्षितिज भाई कुछ मैं वही बोलना चाहता था. शुभम एंड द टीम, वी कैन डेफिनेटली गेट कनेक्ट आफ्टर दिस थिंग. व्हेनेवर यू विल बी फ्री tonight after 8 p.m. I will be happy to get on a call and we'll discuss the strategies how we can take it forward. Within no time we can definitely reach out with the goal. 2 lakh is not a big deal. I'm assuring about this thing. 2 lakh is not a big deal. I will ensure how we can effectively do this particular thing. I will tell you the tricks and strategies. We will definitely break through this goal. और क्षितिज भाई नागपुर से हैं, और क्षितिज भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे. क्षितिज भाई सॉरी मैं फोन नहीं उठा पाया था, लेकिन आज रात को हम लंबी बात करेंगे. मैंने आज इनको इसलिए बुलाया कि आप जल्दी आइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इनका होना, क्योंकि इन्होंने 2 बैंड्स के लिए किया, मुक्त एंड फोक मस्ती के लिए कुछ 4 बैंड हो गए. नीरज भाई कभी कैफे के लिए भी किया था. मालवा कभी यात्रा भैया हुई थी, उसके प्रेस करा. There is Mox band. Then right now this Rudraksh band is going on. They are doing fantastically. 50,000 they already raised within 1 week. तो अभी चल रहा है. तो हम लोग इसको करेंगे इस तरीके से भी, लेकिन ये एक तरीका है कि जिसमें लोग सिर्फ देखेंगे हम लोगों को, लेकिन लोगों को बताना भी हम काम क्या कर रहे हैं इस ऐसे वर्चुअल में. तो अगर हमको लगता है कि हमें एक और जूम करना है, हम उसको भी कर सकते हैं और लोगों को जोड़ के भी, है ना. करेक्ट. बिकॉज इसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है. फंड तो एक अलग चीज है, बट इट है ना भैया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. आई फील अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है ना इसकी की. वेरी ट्रू. फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग अवेयरनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. और ये अवेयरनेस के पहले अपना प्लिंथ रेडी होना जरूरी है, विच आई नीड टू चेक आउट विद द टीम अहम. तो उसके बाद बात करने के बाद आई विल लेट यू नो कि हाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड. यस. सो क्षितिज भाई, आप, मैं और शुभम और फाल्गुनी रात को 8 बजे के बाद जूम कॉल पे आ जाएंगे. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. Thank you. Bye.